गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने मेंडल्स के दो नियमों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम मेंडल का जो तीसरा नियम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा नियम है वो स्वतंत्र अपवहन का नियम है। स्वतंत्र अपवहन के नियम की सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा क्या होती है? जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो लक्षणों की वंशानुगति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह है स्वतंत्र अपवहन का नियम। परिभाषा देखते हैं। जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण किया जाता है तो लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह है स्वतंत्र अपवहन नियम की परिभाषा। दो जोड़ी लक्षण लेते हैं हम, बीज के दो जोड़ी लेते हैं। एक जो लक्षण होता है बीज के लक्षण लेते हैं, बीज के एक लेते हैं पीले और गोलाकार, एक पादप लेते हैं पीले। बीज के लक्षण है दो, एक पीले गोलाकार। तो पीले का जो विपर्यासी होता है वो होता है हरा और गोलाकार का होता है झुर्रीदार। इन दो पादपों के बीच में क्रॉस कराया जाता है और लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं यहां पर पीले और गोल। इसके जो विपरीत लिया जाता है वो लिया जाता है हरा और झुर्रीदार। पीले को हम कैपिटल वाई से प्रदर्शित कर सकते हैं और गोलाकार को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो विपर्यासी में हम हरे को स्मॉल वाई और झुर्रीदार को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम इनके युग्मक बनाते हैं। युग्मक जब निर्माण करते हैं तो युग्मक बनेगा हमारे पास कैपिटल वाई कैपिटल आर। यहां पर जो युग्मक बनेगा वो बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। सबसे पहले हम प्रथम संकरण करवाते हैं इस पादप के अंतर्गत, तो हमारे पास बनता है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये सबसे पहले हमारे पास बनता है। इसमें सभी पौधे जो हमें प्राप्त होते हैं वो पीले गोलाकार प्राप्त होते हैं, पीले और गोलाकार संकर होते हैं ये सभी, क्योंकि ये प्रथम जो है पीढ़ी होती है वो F1 पीढ़ी होती है। क्योंकि हमें पीले और गोलाकार जो बीज प्राप्त हुए थे, पादप हमें प्राप्त हुए थे पीले गोलाकार, इन पादपों के अंदर क्या हुआ है? स्वपरागण किया जाता है। तो स्वपरागण कराने का मतलब क्या है? इसी के समान एक दूसरे पादप से क्रॉस कराया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें क्रॉस कराना है तो इसको सबसे पहले इसके युग्मक बनाने होंगे पुनः, और युग्मक जो बनते हैं इसके युग्मक बनेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर। एक तो ये युग्मक बना। यहां गुणा करने का तरीका है, इस वाई को इससे करेंगे कैपिटल, दूसरा है कैपिटल वाई को करेंगे स्मॉल आर से, दूसरा ये बना। फिर इस स्मॉल वाई को तो स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई
स्मॉल आर। ये युग्मक बने हमारे इसके। इसी के समान एक दूसरा पादप होगा, वो यही होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके भी वही युग्मक बनेंगे। तो इसे हम एक चेकर बोर्ड विधि से अध्ययन करते हैं। चेकर बोर्ड विधि में हम इनको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ये एक डायग्राम हमारे पास बनेगा, ये एक डायग्राम हमारे पास स्पष्ट होएगा चेकर बोर्ड से। ये पहला एक कॉलम है जिसके अंदर हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। इसमें नर लिख देंगे, इसमें मादा का सिंबल लिख देंगे। यहाँ पर ये एक कॉलम, ये एक कॉलम और ये एक कॉलम, ये 4 कॉलम हमारे पास बनेंगे। यहाँ से लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये लिखेंगे यहाँ पर फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर ये लिखेंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर, और चौथे जो कॉलम बनेगा उस चौथे कॉलम के अंतर्गत हम लिखते हैं स्मॉल वाई स्मॉल आर। ऐसे ही जो दूसरा पादप है उसके सीक्वेंस में लिखेंगे ऊपर वाले कॉलम में वही कैपिटल आर, इसी को इस सीक्वेंस में लिख देंगे, मतलब कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब सबसे पहले इस कॉलम को भरना है, तो इस कॉलम का इसका क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास आता है कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। इसमें आता है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका आता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। इसका आता है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे ही इस वाले कॉलम में इसका इससे क्रॉस, तो ये बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। इसका करेंगे तो इसी से तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इससे करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ पर इसका इसी से तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। इसका करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। स्मॉल वाई कैपिटल आर। यहाँ से करेंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका ऐसे करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका करेंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। अगला इससे करेंगे तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। आगे करेंगे तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस प्रकार द्विसंकरण के लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात निकालते हैं। तो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात जब निकालेंगे तो इस विधि से जो आता है लक्षण प्रारूप अनुपात आता है, वो आता है लक्षण प्रारूप अनुपात, वो आता है 9:3:1। और जीन प्रारूप जो अनुपात होता है वो होता है, याद करने का तरीका है 12:24:12:1। इनके सभी के बीच में अनुपात लगा देंगे तो ये लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात है। ये है द्विसंकरण में प्रयोग है। स्वतंत्र अपवहन का नियम है, 2 जोड़ी लक्षण लिए जाते हैं, उसका लक्षण प्रारूप अनुपात होता है 9:3:3:1 और जीन प्रारूप अनुपात होता है 1:2:4:1:1:2 12:24:12:1। ये है इसका लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। आज इतना ही, अगले वीडियो में देखते हैं।